ओके। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कल हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन। एक तो हमने बट फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, और हमने येट के बारे में डिस्कस किया। आज हमें नॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हमें क्या डिस्कस करना है। नॉर को हमें इस्तेमाल करें एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। ओके। क्या है कि ये नॉर जो है ये यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज ए नेगेटिव कंजेशन। ये एक नेगेटिव कंजेशन है, नेगेटिव कंजेशन की तरह काम करता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड की तरह काम करता है, ठीक है ना। जैसे नन, नॉट, ठीक है ना, नथिंग, इसी तरह ये मतलब काम करता है। मगर ये यहाँ पे क्या है, मतलब ये एज ए जॉइनर यहाँ पे काम करता है। ये ज्वाइन करते हैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को या नेगेटिव क्लॉज को। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये जो सेकंड क्लॉज होता है, सेकंड नेगेटिव यानी क्लॉज के बारे में हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये क्या होने चाहिए कि ये इसके लिए क्या कंडीशन है, कब हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। जब दूसरा आएगा तो उस वक्त हमें इस्तेमाल करना है नॉर। क्या इस्तेमाल करना है, नॉर। और नॉर से पहले हमें पंक्चुएशन मार्क कॉमा इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ओके। फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उस नेगेटिव स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब को और सब्जेक्ट को हमें रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूंगा नो इज अ नेगेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है मगर नेगेटिव नेगेशन के लिए काम करता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सेकंड नेगेटिव क्लॉज। सेकंड नेगेटिव क्लॉज होगा सेंटेंस, उसको इंट्रोड्यूस करने के उसके बारे में तार देता है इन अ सेंटेंस। इट मींस नॉट। इसका मतलब माना अगर निकालेंगे तो नॉट, नॉट के बदले हम ये इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन देयर विल बी नेगेशन इन फर्स्ट क्लॉज। मगर पहले क्लास में क्या होना चाहिए, उसमें नेगेशन होने चाहिए, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या नेगेशन में होनी चाहिए, ठीक है ना। इन ए सेंटेंस देयर मस्ट बी रिवर्स between the auxiliary verb and subject in the second negative statement। और clause negative statement में क्या मतलब ये इन रिवर्स हो जाएगा किसको, auxiliary verb को and subject को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख के रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा सरप्राइज डज नॉट वांट ईट मैंगोज। सरप्राइज क्या मैंगोज नहीं खाना चाहता है, ठीक है ना। डज नॉट वांट ईट मैंगोज, वो नहीं खाना चाहता है मैंगोज। nor does he eat oranges। nor does he eat oranges। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह सकता nor he doesn't eat oranges। ऐसे मुझे क्या करना, मुझे ये क्या करना, रिवर्स करना है। पहले मुझे क्या ऑक्सिलरी वर्ब लाना है, किसके साथ, उसको जोड़ना है nor के साथ। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट क्या यूज करना है, nor does he eat oranges। ना कि मैं लिखूं nor he doesn't eat oranges, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि क्या रिवर्स करना है ऑक्सिलरी वर्ब को और सब्जेक्ट को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा, दूसरा सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ गैंगस्टर। आई एम नॉट अ, इसमें नेगेशन है पहले क्लॉज में, ठीक है ना। आई एम नॉट अ गैंगस्टर, ठीक है ना। नो आई एम नॉट अ गैंगस्टर नॉर डज आई वांट टू बी, नॉर डज आई वांट टू बी, या नॉर डू आई वांट टू बी। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आई एम नॉट अ गैंगस्टर। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस सेंटेंस को, ठीक है ना। आई एम नॉट अ गैंगस्टर, मैं गैंगस्टर नहीं हूं, यानी कि पहले स्टेटमेंट में क्या है, नेगेशन है, ठीक है ना। नॉर डू आई वांट टू बी, नॉर डू आई वांट टू बी, टू बी, नॉर डू आई वॉन्ट टू बी, नॉर डू आई वॉन्ट टू बी, यानी कि मैं नहीं कह सकता नॉर आई वॉन्ट टू बी, यानी कि मैंने रिवर्स किया किसको, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है ना। ओके। यह है दूसरा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे ये अगर मैं तीसरे एग्जांपल कहूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आई विल टीच पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। या फॉर एग्जांपल मैं दूसरे स्टेटमेंट में मुझे क्या करना है, मैं कहूंगा nor will I teach साइंस, nor will I teach साइंस। ना मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, ना मैं क्या ना मैं साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। nor will I teach साइंस, ना कि मैं ये लिखूं nor I will teach साइंस। इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या दूसरी स्टेटमेंट में क्या करना है, आपको रिवर्स करना है सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब को, और क्योंकि वो विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ओके। यह
यह है दूसरा तीसरा फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल है, ठीक है। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ, नॉर के नॉर एज ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है या नेगेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। मगर कंडीशन क्या है, पहले स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, वहां पे नेगेशन होनी चाहिए। क्या पे पहले स्टेटमेंट में उसमें भी नेगेशन होनी चाहिए, तब आप मतलब आगे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर क्या इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सरफराज doesn't want eat mangoes, वो मैंगोज नहीं खाना चाहता है। nor does he eat oranges, ना वो ऑरेंजेस खाता है, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट में भी नेगेशन है और दूसरे स्टेटमेंट्स में भी क्या है, नेगेशन है। ओके ओके क्या है कि नॉर, दोबारा इसको मैं बार बार क्यों स्टेटमेंट्स को बार बार क्यों मैं रिपीट करता हूं, ताकि आप लोगों को मतलब इन चीजों को याद रखोगे इन कुछ मिनटों के अंदर, ठीक है ना, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। दोबारा इसको रिपीट कर, नॉर इज अ नेगेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। जैसे एंड है, और है, बट है, ठीक है ना, येट है, सो है। मगर ये नॉर भी क्या है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, मगर इन नेगेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन अ सेंटेंस इट मींस नॉट, इट इज यूज्ड व्हेन देयर विल बी नेगेशन इन फर्स्ट क्लास में क्या कंडीशन है, फर्स्ट क्लास में नेगेशन होना चाहिए, तब आप दूसरे क्लॉज में नॉर इस्तेमाल कर सकते हो, किसके साथ, नॉट के साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जांपल बोला, सरफराज डजंट वांट ईट मैंगोज, सरफराज मैंगोज नहीं खाना चाहता है, ठीक है। नॉर डज ही ईट ऑरेंजेस, और ये भी मैंने बोला कि आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, किसके दरम्यान, between auxiliary verb and subject, ओके। अगर मैं दूसरे एग्जांपल बोलूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने लिखा है दे डोंट डिग केव, यानी कि इसमें नेगेशन है, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट में नेगेशन है। वो गार को क्या नहीं खोदते हैं, ठीक है ना, गार को वो नहीं खोदते हैं। नॉर डू दे डिग माउंटेन, ना वो पहाड़ को खोदते हैं, ना गार को खोदते हैं, ठीक है ना। मगर नॉर डू मैंने इस्तेमाल किया, मुझे क्या इस्तेमाल करना था, नॉर दे डोंट डिग माउंटेन, मगर वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ग्रामेटिकली गलत होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, इट मीन्स नॉट, रिवर्स बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट। इन सेकंड स्टेटमेंट आपको इनको क्या करना है, रिवर्स करना, ठीक है ना। दे डोंट डिग केव, वो केव को नहीं खोदते हैं। नॉर डू दे डिग माउंटेन, ना कि वो क्या माउंटेन को डिग करते हैं, ना वो माउंटेन को खोदते हैं, ना पहाड़ को खोदते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रिवर्स किया, ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ डू, और यहाँ पे है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट है दे, ओके। यहाँ पे मैंने रिवर्स किया, यही मैंने बोला है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, गुलजार डजंट टीच मैथ, गुलजार टीच मैथ नहीं करता है, ठीक है ना। नॉर डज ही टीच साइंस, ना वो साइंस पढ़ाता है, ना वो मैथ पढ़ाता है। यहाँ पे मैंने रिवर्स किया है, किसको, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज है, ठीक है ना। इनवर्स किया, यानी कि पहले मैंने किसको रखा, ऑक्सिलरी वर्ब को, उसके बाद मैंने किसको रखा है, सब्जेक्ट को। मगर पहले मुझे क्या रखना है, यानी कि जब पहला नेगेटिव स्टेटमेंट खत्म होगा ना, तो उसके साथ ही में मुझे क्या रखना है, कौन सा, नॉर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ओके। और ये नॉर के बारे में क्या है कि ये हम मतलब नाइदर के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उस वक्त हम इसको कर सकते हैं इस्तेमाल एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, I teach neither math nor political science. I teach neither math nor political science. ना मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। उस वक्त मैंने नॉर किसके साथ इस्तेमाल किया, नीदर के साथ, ठीक है ना। पर उस वक्त मुझे उसको इस्तेमाल करना है एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ओके, सॉरी, कोरिलेटिव कंजंक्शन मुझे इसको इस्तेमाल करना है उस वक्त, ठीक है ना, जब मैं इसको किसके साथ इस्तेमाल करूं, नीदर के साथ, ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल उस वक्त मुझे क्या है, दोबारा इसको दोहराता हूँ, उस वक्त मुझे इसको क्या इस्तेमाल करना है, कोरिलेटिव कंजेशन, ठीक है ना कि उस वक्त उसको इस्तेमाल, जब मैं इसको इंडिविजुअल इस्तेमाल करूंगा तो उस वक्त मुझे इस्तेमाल करना है इसको क्या, इन इंग्लिश ग्रामर के कोऑर्डिनेटिव कंजेशन की तरह। जब इसके साथ क्या यूज करो, इससे पहले नेदर इस्तेमाल करो, तब मुझे इसको इस्तेमाल करना है एज ए क्या है, कोरिलेटिव कंजेशन, ना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजेशन, मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। दोबारा इसको अब मैं इसको रिकैप करता हूं, ठीक है, एक मिनट के अंदर। फॉर एग्जांपल नॉर, आज मैंने नॉर के बारे में बात किया, नॉर एज अ कोऑर्डिनेटिव कंजेशन, इसको हम नेगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन देते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में, मतलब इससे पहले मतलब पहला स्टेटमेंट भी क्या किसके अंदर, नेगेशन के अंदर होना चाहिए। मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, और कुछ बोले भी मैंने। फॉर एग्जाम्पल दे डोंट डिग माउंटेन, नॉर डू दे डिग cave, या they don't dig cave, ठीक है ना, nor do they dig mountain, ओके। तो मैंने रिवर्स किया किसको, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी को। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, गुलजार डजंट टीच मैथ, गुलजार मैथ नहीं पढ़ाता है, नॉर डज ही टीच साइंस, ना कि वो साइंस भी नहीं पढ़ाता, ना मैथ पढ़ाता ना साइंस पढ़ाता है, मगर नॉर मतलब पहले नेगेशन स्टेटमेंट के बाद मुझे जल्दी क्या इस्तेमाल करना है, नॉर, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और नॉर से पहले मुझे कॉमा पंक्चुएशन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इट वाज ऑल अबाउट नॉर जो इस्तेमाल करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।